तो आज हम बात करेंगे लंबार कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। तो हमारे ये पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम थी कि वो 100 मीटर चलने के बाद पैर दोनों सुन्न पड़ जाते थे, कमर में दर्द हो जाता था और पैरों से चप्पल सरकने लगती थी और अगर आगे और चलने के लिए उन्हें बैठना पड़ता था। तो ये चीज़ क्यों होती है? इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूरल क्लॉडिकेशन। इसमें क्या रहता है कि आपकी जो नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड में किसी एक लेवल पे उम्र के कारण प्लस आपकी जो जीवन शैली है, जो आपका बैठने का पोस्चर है, इन सब चीजों के कारण जो स्पाइन में जो डिस्क रहती है वो प्रोलैप्स हो जाती है। डिस्क जो है वो अपनी जगह से सरक जाती है। प्लस जो लिगामेंट्स रहते हैं, जो स्पाइन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है लिगामेंट्स की, वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। तो इसके कारण जो हमारी नसों का जो गुच्छा रहता है, जो कॉर्डा इक्विना रहता है, उस पे जो दबाव चारों तरफ से बनने लगता है। और जब पेशेंट लंबा चलने की कोशिश करता है तो जो ब्लड सप्लाई नर्व्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उसको दोनों पैर में सुनपन हो जाता है। तो अब ये चीज हम देखेंगे, एमआरआई पे समझेंगे कि क्या होता है लंबार कैनाल स्टेनोसिस। इधर पे आप देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कैनाल है जिसमें आपकी नर्व्स आती हैं, जो ब्रेन से नसों का गुच्छा है ऊपर से वो नीचे तक आता है। बट इस लेवल पे आके ये यहाँ पे सकरा हो गया है, जो कैनाल सकरा हो गया है और डिस्क प्रोलैप्स भी दिख रहा है। जो डिस्क है वो आगे से दबा रही है और जो पीछे जो लिगामेंटम फ्लेवम है, ये काला काला जो है, ये लिगामेंट भी हाइपरट्रॉफी हो गया और वो नर्व्स को दबा रहा है। ट्रीटमेंट क्या है? तो इनिशियल स्टेजेस में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो जरूरी नहीं हम उसको सर्जरी एडवाइस करें। हम उसको अपनी जीवन शैली में सुधार के लिए बोलते हैं। हम उसको डेली बेसिस पे कमर को स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। और जिस पेशेंट का दबाव रिलेटिवली ज्यादा रहता है बट सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स कम है और पैरों में कोई वीकनेस नहीं है, तो उस पेशेंट को हम इंजेक्शंस भी एडवाइस करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन, जिससे सूजन वाले पदार्थ जो स्पाइन के अराउंड बन रहे हैं वो कम हो जाते हैं और उससे हाइपरट्रॉफी भी स्लो, जो प्रोसेस है हाइपरट्रॉफी का वो स्लो हो जाता है। अगर पेशेंट को वीकनेस आ रही है और पेशेंट बहुत ही परेशानी में है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। और सर्जरी आजकल स्पाइन सर्जरी बहुत सेफ हो गई है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास माइक्रोस्कोप्स है जिससे हम 20 गुना बड़ा करके नसों को देख पाते हैं। तो इससे जो पेशेंट की जो आउटकम रहता है वो पूरे हमारे कंट्रोल में रहता है और रेयरली ऐसा होता है कि पेशेंट को कभी कुछ प्रॉब्लम आए सर्जरी के बाद। और इतनी सेफ है स्पाइन सर्जरी कि पेशेंट विद इन 3 डेज डिस्चार्ज हो पाता है। पेशेंट को दूसरे दिन ही चला दिया जाता है। पेशेंट 3 से 5 दिन बाद सीढ़ियां चढ़ सकता है, उतर सकता है और आफ्टर 1 वीक टू 10 डेज वो अपने बेसिक सारे काम कर सकता है। जी, मेरा नाम कमलेश सुनेरे है। ये मेरी मम्मी है, इनकी पार्वती सुनेरे। इनके पीछे थोड़ी तकलीफ थी, हमने डॉक्टर साहब को दिखाया था, फिर उनने ऑपरेशन वगैरह का बोला। फिर हमने घर में बैठ के बातचीत चर्चा करी इस चीज़ में। ऑपरेशन करवाया, बिल्कुल सक्सेस रहा, बिल्कुल अच्छे चलते फिरते हैं, कोई तकलीफ नहीं।